देहरादून में ग्रामीण निर्माण विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें विभागीय मंत्री सतपाल महाराज समेत कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पीएमजीएसवाई का कार्य स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है, जिस पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 50 जनपद से ज्यादा जिलों में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया है। इस हेतु में समारोह में उपस्थित विभाग के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में 1972 में इस विभाग की स्थापना ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के रूप में की गई थी और इसका उद्देश्य था कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी जो है उनको दी जाए। विभाग द्वारा सदूर क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे निर्माण कार्य जैसे कच्चे पैदल मार्ग, पुलिया, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केंद्र, पटवारी चौकी, सांसद निधि, विधायक निधि के काम करवाने के लिए किया गया था। बड़ी अच्छी गुणवत्ता के साथ ये काम कर रहे हैं। आगे हमारा लक्ष्य होगा कि और भी निर्माण का काम हो और जो 15 की जो लिमिट है 15 करोड़ की, उसको बढ़ाकर असीमित किया जाए। तो निश्चित रूप में ये विभाग जो है उत्तराखंड के सदूर क्षेत्र के अंदर विकास करेगा, ऐसा मेरा मानना है। गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोनेशन अस्पताल में 10 बेड के आईसीयू का शुभारंभ किया। आईसीयू बीते 1 साल से बनकर तैयार था, लेकिन अस्पताल में स्टाफ की कमी बनी हुई थी, जिसके चलते इसका शुभारंभ नहीं हो पा रहा था। इससे पहले डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोनेशन अस्पताल में स्टाफ की कमी को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। इसी क्रम में दून अस्पताल से 20 स्टाफ को मंगाया गया, जिसके बाद अस्पताल का विधिवत शुभारंभ हुआ। बेड है यहाँ का, उसमें 10 बेडेड का जो है बहुत अच्छा आईसीयू बन के तैयार हो गया है और आज से वो फंक्शन करना शुरू हो गया है। अब जितने लोग दून हॉस्पिटल जाते थे, अब यहाँ भी लोगों को पर्याप्त इलाज मिल जाएगा। और राजधानी में चूँकि हमारे दून में लगभग 3000 लोग ओपीडी में आते हैं और लगभग 700 लोग यहाँ आते हैं, तो अभी तक सारे लोग आईसीयू के लिए जो है दून जाते थे। अब ये सुविधा जो है हमारे जो जिला हॉस्पिटल है देहरादून का, उसमें भी शुरू हो गई है और मैं कह सकता हूं कि अब लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राजपुर रोड में स्मार्ट सिटी कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने राजपुर रोड से दिलाराम चौक तक सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने के लिए कार्यदायी संस्था बीएनआर सहित लोक निर्माण विभाग को तत्काल निर्देश दिए। वहीं परेड ग्राउंड के पास नाली निर्माण कार्यों में ढिलाई बरतने पर डीएम ने संबंधित जेई को सस्पेंड किया और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, बरसात के चलते काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए थे कि स्मार्ट सिटी में कई जगह गड्ढे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बोलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो गड्ढों का भरान किया नहीं गया। तो दिलाराम चौक से घंटाघर का स्ट्रेच वो मैंने निरीक्षण किया और इसके बाद फिर परेड ग्राउंड के ऑपोजिट जो नाली निर्माण का काम है वो भी मैंने चेक किया है। मुख्य सचिव महोदय की ओर से भी इंस्ट्रक्शंस आए थे कि स्मार्ट सिटी के काम में कोई ढिलाई भर्ती ना जाए और यहाँ पे मैंने पाया कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो नाली निर्माण का काम है यहाँ पे खोद के छोड़ा हुआ है, जिस वजह से जो है जनता के लिए खतरा पैदा हुआ है यहाँ पे। तो संबंधित जेई को मैंने सस्पेंड कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। इसके मद्देनजर अब पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग समेत राज्य के कई विभाग अलर्ट मोड पर हैं। मानसून को ध्यान में रखते हुए सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के द्वारा की गई तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि प्रत्येक जिले के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जून से और 18 और 15 अक्टूबर तक मानसून अवधि में वर्षा और बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद के नोडल खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील है। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में, जिसका नंबर है 9027022700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की भी हमने स्थापना की है, जिसमें कि हमारे जो नियंत्रण प्रभारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं और सिंचाई अधिकारी हैं
वो आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकें। राज्य के जनपद नैनीताल में 17 संख्या, उधम सिंह नगर में 32 संख्या, चंपावत में 5, हरिद्वार में 12, टेहरी में 7, देहरादून में 11, कुल 84 संख्या बाढ़ चौकियां जो हमने स्थापित की हैं और सभी जनपदों को मिलाकर 113 बाढ़ चौकियां 15 जून से पूर्व स्थापित कर ली गई हैं। टिहरी में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर नई टिहरी विकास भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत करते हुए कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक किशोर उपाध्याय, शक्तिलाल शाह, विनोद खंडारी और जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर सभी को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। पूरे 5 साल में, क्योंकि ये 100 दिन आप समझ सकते हैं एक बहुत छोटा कार्यकाल है, छोटा एक पीरियड कह सकते हैं, लेकिन इससे हम और आगे बढ़ेंगे और हमने कहा कि हम पूरे 5 साल तक जनता की किस प्रकार से सेवा कर सकें, किस प्रकार से जनता को हम उसको लाभ दे सकें, चाहे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, व्यापारियों के क्षेत्र की बात करें, तमाम चीज़ों का प्रावधान इस बजट के दौरान हमने किया। आप कह सकते हैं घसियारी योजना, जिसको हम पहले 4 जिलों में हम लोगों ने लागू किया था और इसी बजट में 9 के 9 जो पर्वतीय जिले हैं उसमें हमने लागू करने का काम किया। बीजेपी गजा मंडल के द्वारा मातृछाया सभागार में कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में ही चुनाव संकल्प पत्र के कई कामों को पूरा किया है। देखिए, 100 दिन सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते, क्योंकि ये 100 दिन में हम लोगों ने जो मुख्यतः मेन काम किए वो उसमें जो हमारा संकल्प पत्र था, जो चुनाव में जिस संकल्प पत्र को लेकर हम गए थे, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में उस संकल्प पत्र को गीता के रूप में स्वीकार करते हुए सभी विभागीय मंत्रियों को इसके क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए गए थे और उसके बाद सभी मंत्रियों के द्वारा अपने सचिवों को वो चुनाव में हमारा संकल्प पत्र उसको सौंपने के बाद उसको किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जाए, इसको इंश्योर करने के लिए कहा गया। इसके अलावा जो एक वादा किया था जिन लोगों को अंत्योदय, जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर गैस कनेक्शन फ्री मुफ्त में दिए गए थे, हमारी सरकार का वादा था कि चुनाव जीतने के बाद हम ऐसे लोगों को 3 सिलेंडर प्रति वर्ष मुफ्त में भराने का काम करेंगे। तत्काल उस पर शासनादेश जारी किया गया। इसके साथ साथ जो 2000 रुपया किसानों को राज्य किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जाना है, उस पर कार्रवाई चल रही है और ये तमाम संकल्प जो चुनाव में किए गए थे उन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्य योजना इन 100 दिनों में हम लोगों ने 5 वर्ष की कार्य योजना बनाई। पौड़ी के थलीसैंड के अंतर्गत आने वाली टीला गांव में सुबह से हो रही बारिश के बाद कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड हो गया। ग्रामीणों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुबह से हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड के साथ ही पानी का बहाव भी इतना तेज था कि खेतों को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने इस संबंध में एक टीम को मौके पर भेजा है और नुकसान का आकलन करने को कहा है। थलीसैंड में टीला ग्राम पंचायत में अभी सुबह से कुछ विजुअल्स आ रहे, शिकायत प्राप्त हो रही है कि वहाँ पर जो है कुछ लैंडस्लाइड हो गया है और उसमें कुछ मकानों के सामने मलबा भी आ गया है। किसी का जीवित हानि क्षति नहीं हुआ है अभी तक और किसी का भवन का क्षति भी नहीं हुआ है। फिर भी एक टीम जो है वहाँ पर भेजकर जो भी क्षति हुआ है उसका आकलन के लिए एक टीम भेजकर उसका आकलन किया जाएगा और उसके पश्चात जो भी आर्थिक सहायता आपदा के SDRF के मानकों के अनुरूप उनका अनुमन्य है वो स्वीकृत करते उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाए। रामनगर वन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का रामनगर पहुंचने पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गहतोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन पर विश्वास जताकर उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि निगम की आय बढ़ाने को लेकर भी काम किया जाएगा। बहुत सारी संभावनाएं निगम में हैं। अधिकारियों से बैठक की है, क्या क्या अच्छा कर सकते हैं हम और कैसे इस निगम को एक नए आयाम में ले जा सकते हैं और कितनी संभावनाएं और हैं। ये केवल खनन और लकड़ी में ही रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निगम के माध्यम से कर सकते हैं जिससे आय बढ़ा सकते हैं प्रदेश के हित में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बीच में भी डिस्कशन हुआ था, अभी बैठक हुई थी देहरादून में, उनमें भी अधिकारियों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। आगे बढ़ेंगे, निश्चित जानिए कि निगम के स्वरूप में परिवर्तन आएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है।
मानसून के मद्देनजर हर साल 30 जून से लेकर 15 अक्टूबर के बीच बिजरानी जोन को बंद कर दिया जाता है। गुरुवार शाम को आखिरी 150 पर्यटकों की सफारी के साथ ही बिजरानी जोन के गेट पर ताला लगा दिया गया। जून से लेकर अभी तक 36,000 से ज्यादा पर्यटक पार्क की सैर कर चुके हैं। यहाँ पे आया तो पता चला कि यहाँ पे आखिरी दिन है और ये लगा कि यहाँ पे एक हमें खूब जानवर मिले हैं देखने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि एक टाइगर को भी देखने के लिए मिला है। बहुत अच्छा लगा है। I have come with my sister's family and my other cousin also, and I'm very happy that I have come on the last day of the Jim Corbett Park Safari, and I'm very lucky to say just I sighted a tiger, and I'm waiting to go back home and tell that I have sighted a tiger to my family. मैं आज सफारी के लिए आई हूँ। पता नहीं था कि आज आखिरी दिन है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि यहाँ आकर पता चल रहा है कि आज आखिरी दिन है एंड वी आर वेरी लकी टू बी हियर। आज 30 तारीख से बिजरानी जोन हमारा बंद हो गया है, लेकिन अभी हमारी इस साइड में 3 खुले हुए हैं, जिसमें झिरना, ढेला और गर्जिया में क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते ख़राब हो गए तो उनको हम डे टू डे बेसिस पे खोलने का व्यवस्था की है कि जैसे ही बारिश खुलेगी वैसे ही खोल देंगे उस हिसाब से। और KTR में अभी हमारा पाखरो वाला जोन